अगली जर्नी जो है अब यहाँ से शुरू होती है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। और हमारी ट्रेन जो है 8:10 पे है। प्लेटफॉर्म नंबर अभी पता नहीं है। इट्स फ्रॉम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस टू KSR बेंगलुरु। ये ट्रेन टोटल 23 घंटे का सफ़र है इस ट्रेन का। और ये आज सुबह 8:10 में खुल करके कल सुबह 7:30 बजे KSR बेंगलुरु पहुंचाएगी। काफ़ी लंबा सफ़र है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई चीज़ 1301 ट्रेन के अंदर हमारा प्रवेश हो चुका है। एकदम आखिरी सीट है, इसके आगे वाला कैबिन है, दरवाजे के बिल्कुल बगल में। तो यार चश्मा पहनने वालों को तो बहुत दिक्कत है। इंजन उस तरफ अटैच हुआ है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में एक ही तरफ से एंट्री है, तो आपको पीछे की तरफ से आना पड़ता है। और AC कोच बिल्कुल आगे लगा था। तो सारा सामान वामान लेकर के मैं तो आ गया, लेकिन मम्मी को थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 8:10 और अभी हो रहे हैं 7:48। तो हार्डली 20 मिनट और बचा है ट्रेन की खुलने में। और पुणे, लोनावला और सोलापुर के रास्ते ये फिर बैंगलोर पहुंचेगी कल सुबह 7:50 पे। 23.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली जर्नी है, तो काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। बाकी प्लेटफॉर्म तो आप देख ही रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे लगी है ये उद्यान एक्सप्रेस। लिया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। वैप 7 होना चाहिए क्योंकि LHB कोच है। वैप 4 तो नहीं लगना चाहिए इसमें। होपफुली वैप 7 होगा। और ट्रेन ऑलमोस्ट फुल जा रही है, वैसा कुछ नहीं है कि कोचेस खाली हैं। आगे से हो सकता है रिजर्वेशन हो पुणे से, लेकिन अभी भी कोच में हैं लोग, मतलब 5-6 लोग होंगे। और हमारी ट्रेन एग्जैक्टली 8:10 पे निकल चुकी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। क्या मौसम, जबरदस्त मौसम। क्या मौसम है भाई, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है। इनफैक्ट बारिश हो भी रही थी, जस्ट अभी बंद हुई है। फिर से बारिश started raining again. भाई मौसम का कोई मुकाबला नहीं है, ज़बरदस्त मौसम। और अगर आप अंदर AC में बैठे हो ना, तो आपको बाहर का मौसम इतना सही लगा। बाहर थोड़ा ह्यूमिड है, लेकिन अंदर से देखने पे लगता है बिल्कुल एकदम पहाड़ पे आप, एकदम क्लाउडी वेदर, बारिश हो रही है। बहुत ही औसम, बहुत ही औसम।
15 मिनट में कल्याण पहुंच जाएंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और इस बारिश के बाद थोड़ा सा ये विंडशील्ड हमारा गंदा हो गया है। जूम करेगा और फाइनली इसे मुंबई का एंड कहते हैं ऐसा एक्चुअली। कल्याण स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं। द टाइम अपडेट इज़ 9:06। अप्रॉक्सीमेटली राइट टाइम पे चल रही है ट्रेन और वेदर काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा वेदर। और यहाँ से हमारी लाइन अलग हो जाती है। हम डिविएट हो रहे हैं पुणे वाली साइड की तरफ। ये पकड़ लिया हमने पुणे वाली साइड, वो अलग चला गया, ये अलग हो गया। लंबी चौड़ी ट्रेन हमारी। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं छिंदवाड़। मुझे लगता है कि यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ इसका स्टॉपेज नहीं है। अगला स्टॉपेज पुणे ही है आफ्टर लोनावला।
तो अपनी स्पीड लिमिट के अंदर ये निकल रही है यहाँ से। और छोटे स्टेशनों में एक ये स्टेशन भी है उरुली, पुणे से तकरीबन आधा घंटे की दूरी पे, मतलब पुणे से आधे घंटे आगे जा कर के ये स्टेशन है उरुली। यहाँ पे हार्डली 2 मिनट का स्टॉपेज है, बस थोड़ा सा पैर फ्री करने के लिए उतरा हूँ मैं भी, और इसके बाद मेरा थोड़ा ऑफिस का काम शुरू होगा। इंडियन रेलवेज़ का यही अच्छा लगता है। देखिए इस साइड भी मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सी लाइन है, शायद जो ट्रेन बाईपास करती हो उनको इधर से निकाला जाता हो। इधर भी लाइन है और ये भी लाइन है, इसमें भी एक मेन लाइन है बीच में। बहुत ही सुंदर, और क्या वेदर है यार, क्या गजब का वेदर है। टाइम अपडेट इज़ 1:10 दोपहर के, और हम लोग की ट्रेन आके खड़ी है दाउंद स्टेशन पे, DAUND, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। दौड़ भी कहते हैं इसे हिंदी में, दाउंद इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, अगर गलत हो तो प्लीज़ पार्डन मी। अभी तक टोटल सुबह 8:10 से 1:10 5 घंटे का सफ़र हो चुका है ट्रेन का। और एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इस रूट में ट्रेन की स्पीड हार्डली 80-85, मैक्स टू मैक्स 90 गई है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं गई है इस रूट में। एंड बहुत ज़्यादा वॉबलिंग है, बहुत ज़्यादा वॉबलिंग है। मीन्स अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक आर नॉट स्टेबल, बहुत ज़्यादा ट्रेन होती है इस रूट में। बाकी तो सब कुछ अभी सही है। थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया था, एक ब्रेड ऑमलेट, उसी से काम चल रहा है। और 1:25 पे हमारी ट्रेन टाउन स्टेशन से खुलती हुई, तकरीबन 20 मिनट का स्टॉपेज था यहाँ पे। मुझे तो लगा कि लोको रिवर्सल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोको रिवर्सल जैसे कुछ नहीं हुआ, बट काफ़ी अच्छा खासा स्टॉपेज था यहाँ पे। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग महाराष्ट्र के गन्नों के खेत के बीच में से होते हुए निकल रहे हैं। क्या घने गन्ने के खेत हैं, आपको दिख रहा होगा अगर। विंडशील्ड थोड़ी गंदी है, लेकिन बाहर डोर पे जा कर के फ़ोन से रिकॉर्ड करना बड़ा डेंजरस हो जाता है, फ़ोन छूटने के चांसेस होते हैं। ये सारे गन्ने की खेती, सारे के सारे गन्ने की खेती है। और जी टाइम अपडेट इस 4:10 और ट्रेन अभी जस्ट आकर के रुकी है सोलापुर स्टेशन पे, और इसका स्टेशन कोड है SUR, और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट का स्टॉपेज है। मास्क पहन के बोलने में बहुत दिक्कत होती है भाई, और बंदे की एक्सप्रेशन भी आती नहीं है वीडियो में कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। ट्रैक रिपेयरिंग वाली गाड़ियाँ रुकी हुई हैं विद WDG इंजन, और उस तरफ हमारी ट्रेन रुकी हुई है। थोड़ा सा पैर फ्री करना ज़रूरी है, ट्रेन में बैठे बैठे काफ़ी पैर सुन्न हो जाता है यार। मतलब जो भी हो, कंफर्ट तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा पैर तो सुन्न हो ही जाता है। बाकी अभी तक तो ट्रेन वही 100-110 पे चल रही है, और वॉबलिंग का मैंने आपको बताया था कि वॉबलिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है। मतलब उतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा स्टेबल हुआ है ट्रैक।
बाकी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो जितना मैं हो सकता है कवर करूंगा। बाकी सुबह ये 7:50 पे पहुंचेगी बैंगलोर, तो सुबह उठने के बाद डेफिनेटली मैं दिखाऊंगा। इस फोन का अच्छा है नाइट विजन, तो हो सकता है शाम को 7-8 बजे तक मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, अगर वैसा कुछ ऑफिस का काम नहीं हुआ तो। और एग्जैक्टली 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है सोलापुर से। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इलेक्ट्रिक इंजन के आगे एक डीजल इंजन भी लग गया है। इलेक्ट्रिक इंजन का तो पेंटो डाउन लग रहा है भाई, इसके आगे डीजल इंजन भी लग गया है क्या? देखना आप लोग, बताना ज़रा ये क्या हो गया। इसको WDP4 खींच रहा है। हाँ यार, टाइम अपडेट है शाम को 5:25 और हम आ गए दुधानी नाम के एक छोटे से 2 प्लेटफॉर्म के स्टेशन पे। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। मतलब जब से चले ना मुंबई से, हार्डली मेरे को लगता है कि 1-1.5 घंटे का धूप निकला, मतलब धूप मिला होगा। बाकी तो बहुत ही अच्छा वेदर है। अभी भी पूरा क्लाउडी है, बहुत सही मतलब व्यू है अगर खिड़की के बाहर देखा जाए तो। बाकी अभी भी तकरीबन शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो 14 घंटे की जर्नी और बची हुई है ट्रेन की, और होपफुली 1.5-2 घंटे का सनलाइट और बचा है। हॉर्न दे दिया ट्रेन ने, वापस ऑफ करते हैं। नहीं, हमारा ट्रेन का तो सिग्नल रेडी है। शायद कोई और ट्रेन क्रॉस कर रही है उधर से, क्रॉस कर रही है, हमारा नहीं है। और ये दुधानी का छोटा सा स्टेशन मास्टर का रूम, स्टेशन मैनेजर। साफ सुथरा छोटा सा स्टेशन।
इतनी देर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। ये देखिए वही गुड़गांव क्रॉस कर रहे हैं। कर्नाटका के अंदर हैं हम लोग फ़िलहाल, लेकिन अभी 2 घंटे बाद फिर हम लोग आंध्र प्रदेश घुस जाएंगे और फिर सुबह 4 बजे के आसपास फिर कर्नाटका एंटर करेंगे। और हम लोग पहुंच गए हैं कलबुर्गी स्टेशन। द टाइम अपडेट इज़ 6:25 इन द इवनिंग और ये भी कर्नाटका में आता है। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 मिनट लेट पहुंची है ट्रेन यहाँ पे। हाउएवर हमारा कोच बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ही ज़्यादा खाली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना आराम से लैपटॉप पे काम भी चल रहा है, वीडियो भी चल रही है, नेटवर्क भी अप्रोक्सीमेटली हर जगह मिला है मुझे। मतलब थोड़ा बहुत लैग हुआ है, लेकिन हाँ अगर वीडियो देखना है 480p पे मस्त चल रहा है, बस बढ़िया। और आपके सामने अभी दिख रहा होगा कलबुर्गी शहर। हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं और टाइम अपडेट इज़ 6:40। थोड़ी देर में अब अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अब द्वारका गुजरात की तरफ वेस्टर्न एंड पे नहीं है, अब हम फिर थोड़ा सा ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्ली अनदर 10 मिनट्स इट विल बी पिच डार्क। और शाम के 8 बजे ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लेट है। हम लोग निकल चुके हैं शाहबाद स्टेशन से। शाहबाद स्टेशन से डिपार्ट करती हुई ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लेट। इसके बाद मुझे भी लगता है कि अंधेरा हो जाएगा और कुछ दिखाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कर्नाटका इज़ थ्रूआउट द फॉरेस्ट, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। स्टेशन ही हो सकता है कवर। Alright जी, this is the last platform that I'm covering for today. The time update is 8:20 और अभी मुझे खाना खाना है एंड देन थोड़ा सा ऑफिस का काम भी निपटाना है। So this is the last station और इसके बाद हम लोग फिर कल सुबह मिलेंगे प्रॉब्ली एट हिंदूपुर इन आंध्र प्रदेश। यादगिर इज़ द लास्ट स्टेशन फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नी फॉर दिस पर्टिकुलर डे। बाकी कल सुबह हम फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे प्रॉब्ली एट हिंदूपुर। हालांकि हिंदूपुर भी सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी, तो उस टाइम पे उतनी रोशनी तो नहीं होगी, लेकिन काम चल सकता है। बाकी तो एवरीथिंग इज़ गुड अप टिल नाउ और ट्रेन इज़ रनिंग हार्डली 10 मिनट्स लेट। इतना तो इंडियन रेलवेज़ में चलता है, तो 10-15 मिनट्स का डिले है, जो कि मुझे लगता है रात में रिकवर हो जाएगा। बाकी काफ़ी थकावट हो गई है, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूसली जर्नी कर रहा हूँ और 5-6 दिन हो गए हैं जर्नी करते हुए, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ऑफिस का काम भी निपटाना है। बाकी अगर व्लॉग अभी तक पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ट्राई टू प्रमोट माई चैनल एज मच एज यू कैन इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू, सी यू टुमारो।
Hey G, finally we are standing at Bangalore East. काफी पुराने पुराने लोकोमोटिव्स हैं यहाँ पे. Bag 5. वैग 5A का ये सीरीज काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला है. बहुत ही सुंदर. हालांकि स्टेशन उस तरफ है. अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारी जर्नी ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है. इन अनदर 10 मिनट्स, 10 नहीं 30 मिनट्स सॉरी. अभी बैंगलोर ईस्ट है, बैंगलोर वेस्ट, दैन KSR बेंगलुरु. Sun is going down now. Been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same. No, we